लिलिया फॉरएवर एक बहुत ही डार्क और इमोशनल फिल्म है जो गरीबी, धोखे और शोषण के थीम्स पर बेस्ड है। ये एक बहुत ही पावरफुल और डिप्रेसिंग फिल्म है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अकेलेपन की सच्चाई दिखाती है। ये फिल्म स्वीडिश और रशियन लैंग्वेजेस में है, मगर इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर देश में हो सकता है। इस फिल्म को देखने से पहले और इस फिल्म के इस एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है। लिलिया फॉरएवर कोई आसान फिल्म नहीं है। यह आपको एंटरटेन नहीं करेगी, यह आपको कंफर्ट नहीं देगी और शायद ये आपको वो उम्मीद भी नहीं देगी जिसकी आदत हमें सिनेमा ने लगा दी है। ये उन फिल्मों में से एक है जो कहानी नहीं सुनाती बल्कि चुपचाप एक आईना आपके सामने रख देती है। इस फिल्म में जो कुछ होता है वो इस कहानी की सबसे डरावनी चीज नहीं है, बल्कि इस फिल्म की सबसे डरावनी चीज ये है कि ये सब कितनी खामोशी से होता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जो मोटरवे ब्रिज की तरफ दौड़ रही है। ये लड़की लिलिया मिकाइलोवा है, एक टीनेजर जिसे अभी अभी किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा है। ये लड़की इस हाल में क्यों है, ये उसके अतीत को देखकर हमें समझ आएगा। लिलिया अपनी माँ के साथ एक पुराने खराब अपार्टमेंट ब्लॉक में रहती थी जो पुराने सोवियत यूनियन के किसी ऐसे इलाके में है जिस इलाके का कोई नाम तक नहीं। लिलिया को पता चला कि उसकी माँ उसे लेकर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका जा रही है, मगर लिलिया को अपने साथ ले जाने के बजाय उसकी माँ ने उसे उसकी बुआ के पास छोड़ दिया और खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका चली गई। अब अगर आपको लग रहा है कि अपनी ही माँ से धोखा मिलने के बाद लिलिया को कम से कम बुआ का प्यार मिलेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि इस औरत ने लिलिया और उसकी माँ के बड़े घर में रहना शुरू कर दिया और लिलिया को जबरदस्ती एक छोटे और गंदे घर में रहने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ से लिलिया की जिंदगी में शर्मिंदगी और दुखों की शुरुआत होने लगी। लिलिया को लगातार अपमान का सामना करना पड़ा और उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड नताशा ने उसे अपने साथ प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए राजी करना शुरू कर दिया, मगर लिलिया ने इस काम को करने से साफ इनकार कर दिया। परिवार तो परिवार, ये दोस्त भी लिलिया को सिर्फ परेशानियां देने वाली थी। जब प्रोस्टिट्यूशन से कमाए पैसे नताशा के पास मिले तो उसने झूठ बोलकर ये कहा कि ये पैसे उसके नहीं लिलिया के हैं और इसकी वजह से लिलिया की रेप्यूटेशन समाज और स्कूल में पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसी बिगड़ी हुई रेप्यूटेशन का घिनौना फायदा उठाकर कुछ ऐसे लड़कों ने लिलिया के साथ जबरदस्ती की जिन लड़कों को लिलिया खुद जानती थी। इन सारी तकलीफों की वजह से और पैसों की सख्त जरूरत के कारण हार मानकर लिलिया को आखिरकार प्रोस्टिट्यूट बनना ही पड़ गया। लिलिया की जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थी, मगर इस बीच वोलोदिया नाम का एक छोटा लड़का उसके साथ गहरी दोस्ती कर बैठा। वोलोदिया और वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते थे, क्योंकि वोलोदिया खुद एक ऐसे पिता के साथ रहता है जो शराब पीकर उसे मारते हैं। वोलोदिया को खुश रहने का आज तक मौका तक नहीं मिला और जब उसे लिलिया की तरफ से तोहफे में बास्केटबॉल मिला तो इस खुशी को भी उसके पिता ने उससे छीनकर कैंची से उस बास्केटबॉल को तबाह कर दिया। इसके बाद लिलिया की मुलाकात आंद्रे नाम के एक आदमी से हुई और उससे मिलने के फैसले ने लिलिया को एक रिलेशनशिप में पहुंचा दिया। आंद्रे उसका बॉयफ्रेंड बन गया जिसने उसे रशिया से निकलकर स्वीडन जाने के लिए भी राजी कर लिया। आंद्रे का कहना था कि स्वीडन की जिंदगी काफी बेहतर है और उसने वादा किया कि वो लिलिया को उस देश में खुश रखेगा, मगर लिलिया की जिंदगी में खुशियां आए ये नामुमकिन सी बात थी। लिलिया आंद्रे के प्यार में और बेहतर जिंदगी की तलाश में स्वीडन चली गई, मगर वहां पहुंचने पर लिलिया को आंद्रे की जगह वितेक नाम का एक आदमी मिला जो दलाली का काम करता है। लिलिया को उसकी जिंदगी का एक और धोखा मिला, मगर ये धोखा अब तक का सबसे दर्दनाक धोखा साबित हुआ, क्योंकि वितेक उसे एक ऑलमोस्ट खाली अपार्टमेंट में ले गया जहां उसने लिलिया को बंदी बनाकर उसके साथ गलत किया। इतना ही नहीं, लिलिया को अब जबरदस्ती बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स के पास भेजा जाने लगा और एक बुरी जिंदगी काट रही लिलिया अब नर्क से बदतर जिंदगी जीने लगी। दूसरी ओर वोलोदिया अपनी इकलौती और सबसे करीबी दोस्त लिलिया के जाने से इतना ज्यादा निराश हो गया कि उसने इसी दुख में अपनी जान ले ली। मौत होने पर किसी चमत्कार की तरह उसकी आत्मा ने एक एंजल का रूप ले लिया और इसी रूप में वो लिलिया से मिलने उसके पास आया। वो लिलिया पर नजर रखकर उसकी रक्षा करने लगा। उसका कहना था कि स्वर्ग बहुत अच्छा है और वहाँ रहकर वो खुश रहेगा, मगर वो निराश है क्योंकि वो इस दुनिया में लिलिया के साथ और वक्त नहीं बिता पाया। क्रिसमस के दिन वो लिलिया को उनके पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर ले गया। वोलोदिया को इस बात का पछतावा था कि उसने अपनी जान ले ली, मगर वो लिलिया को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने लिलिया को तोहफे में पूरी दुनिया देने का फैसला किया। मगर लिलिया ने ये तोहफा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि ये दुनिया जालिम और गंदी है और ऐसी बुरी चीज वो तोहफे में लेना नहीं चाहती। लिलिया इस जिंदगी से भागना चाहती थी और किसी तरह इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने वितेक की चंगुल से निकलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई।
और वितेक ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अपने गुस्से में खोया हुआ वितेक दरवाजा लॉक करना भूल गया और मौका मिलते ही लिलिया वहां से भाग निकली। मगर वो घबराने लगी जब बचने के लिए भागते हुए उसने एक पेट्रोल पंप के पास पुलिस को रुकते हुए देखा। वो इसलिए घबराई क्योंकि वितेक ने उसे डरा कर रखने के लिए ये झूठ कहा था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस उसे उसके देश में डिपोर्ट कर देगी और उस देश में वितेक के साथ ही लिलिया को ढूंढकर उसे जान से मार देंगे। लिलिया माल्मो शहर की सड़कों पर दौड़ती रही और उस ब्रिज तक पहुंची जो ब्रिज हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसे एहसास हो गया था कि वो हार चुकी है और थक कर उसने अपनी जान देने का फैसला किया। वोलोदिया ने उसे रोकने की कोशिश भी की मगर लिलिया ने उसकी एक नहीं सुनी और ब्रिज से कूदकर उसने मौत को गले लगा लिया। अब इस फिल्म के दो अलग एंडिंग्स हैं। पहली एंडिंग में अपनी जान देने के बाद लिलिया को वक्त में पीछे भेजा जाता है, उस वक्त में जब उसने आंद्रे के साथ स्वीडन जाने का फैसला लिया था। इस बार अपनी गलती सुधार कर उसने आंद्रे का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और इस तरह उसने और वोलोदिया ने एक बेहतर जिंदगी जी ली। फिल्म के दूसरे वर्जन में लिलिया और वोलोदिया दोनों एंजल्स बन गए और अपने अपार्टमेंट की छत पर साथ रहकर ही खुशी खुशी वक्त बिताने लगे। ये दोनों ही एंडिंग सिंबॉलिक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एंजल्स का इस फिल्म में होना सिंबॉलिक है। अक्सर जो लोग ऐसी बुरी जिंदगी जीते हैं जहां उन्हें सिर्फ धोखा और दर्द मिलता है, वो ये सोचकर खुद को दिलासा देते हैं कि धरती की ये जिंदगी टेम्पररी है और एक स्वर्ग उनका इंतजार कर रहा है। इसलिए जो कुछ उन्हें भोगना है वो भोग कर ये सोच लेते हैं कि उन्हें मौत के बाद इन तकलीफों के बदले इनाम मिलेगा। लिलिया ने भी मान लिया था कि उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली और वो बस उस भगवान तक पहुंचने का इंतजार करने लगी जो उसे एंजल की तरह प्यार देगा, उसे कभी छोड़ेगा नहीं और कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। इस फिल्म में भी जो एंजल्स नजर आ रहे हैं वो एक सिंबॉलिक तरीका है उन लोगों की सोच को दर्शाने का जिनकी जिंदगी में कोई नहीं होता और वो बेहतर महसूस करने के लिए ये इमेजिन करने लगते हैं कि कोई एंजल उनकी मदद करने उनके पास आया है। ये फिल्म डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि ये हमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं देती, बल्कि दुनिया की असलियत दिखाते हुए हमें एक ऐसी रियलिस्टिक एंडिंग देती है जो लाखों लोगों की जिंदगी की एंडिंग होती है। लिलिया फॉरएवर हमें ये एहसास दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी हिंसा मारपीट नहीं होती बल्कि इग्नोर किया जाना होता है। कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह लालच नहीं बल्कि चुप रहना होता है। ये फिल्म आपको शॉक करने के लिए नहीं बनी, ये फिल्म आपको ब्लेम करने के लिए भी नहीं बनी। ये बस इतना पूछती है, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो हम कहाँ खड़े होते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हर कोई पसंद नहीं कर सकता, मगर कोई भी ये फिल्म देखने के बाद भूल भी नहीं सकता। इस फिल्म में 4 अहम किरदार है। पहली है लिलिया, जिसके बारे में ये पूरी फिल्म है। एक 16 साल की लड़की जिसे अपनी उम्र से पहले ही बड़ा होना पड़ा। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और लिलिया धीरे धीरे समझ गई कि दुनिया में रहने के लिए सिर्फ मासूम होना काफी नहीं है। लिलिया का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिल्म इसी बात को रोमांटिसाइज नहीं करता। लिलिया कमजोर है, कंफ्यूज्ड है और बस इतना चाहती है कि कोई उसे चूज करे। दूसरा कैरेक्टर है वोलोदिया, जो लिलिया का इकलौता सच्चा दोस्त है। एक छोटा लड़का जो खुद भी निग्लेक्टेड है लेकिन लिलिया के साथ रहकर पहली बार सेफ फील करता है। वोलोदिया कोई हीरो बनकर उसके पास नहीं आता और ना ही वो सब कुछ बदल देता है, मगर वो फिल्म का मॉरल एंकर है। वो दिखाता है कि इंसानियत और प्यार अब भी जिंदा है, बस वो ताकतवर नहीं है। उसका लिलिया के साथ का रिश्ता इस बात का प्रूफ है कि कभी कभी सबसे गहरा प्यार वही होता है जिसमें कुछ मांगना नहीं होता। तीसरी कैरेक्टर है लिलिया की माँ, जो उन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है जो लिलिया की जिंदगी में होती है। वो इस फिल्म में विलन नहीं है और शायद इसी वजह से उसका कैरेक्टर और ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। वो अपनी बेटी को किसी और के भरोसे छोड़कर निकल जाती है, एक बेहतर जिंदगी के वादे के साथ। उसका कैरेक्टर ये दिखाता है कि सेल्फिशनेस हमेशा बाहरी कैरेक्टर्स में नहीं दिखाया जाता, बल्कि वो अपनों में भी नजर आ सकता है। चौथा कैरेक्टर है आंद्रे, जो लिलिया को उम्मीद बेचता है। वो आदमी वायलेंट नहीं लगता, वो डरावना भी नहीं लगता, बल्कि पहले तो वो बहुत चार्मिंग और केयरिंग दिखाया जाता है। और यही इस फिल्म का सबसे डेंजरस कमेंट है। एक्सप्लॉइटेशन अक्सर अच्छी बातों और अच्छे वादों के साथ आता है। अगर आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम 9D प्रोडक्शन हुआ करता था, मगर क्योंकि अब हम सिर्फ एक्सप्लेनेशंस पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने हमारे चैनल की पहचान और नाम को बदलकर 9D प्योर मूवीज एक्सप्लेन्ड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये नया नाम और नई पहचान आपको पसंद आएंगे।